डीजेड ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक और किस्सा लेकर आया हूँ और आज जो कहानी है उसका मौजू है सोते जागते का किस्सा। खुलफाए अब्बासिया के मशहूर और अजीम अल मर्तबत बादशाह हारून रशीद के दौर हुकूमत में एक दौलतमंद और साहिब लियाकत ताजिर था। उसका इंतकाल हुआ तो उसने एक लड़का अबुल हसन छोड़ा। माल और दौलत की कमी न थी। अबुल हसन जवान था, ऐश और इशरत में पड़ गया। बगदाद के बेफिक्र खुशामती चारों तरफ इकट्ठे हो गए। हर रोज मजलिस नगमा सरवद मुनक्कद होती। 10-20 दोस्त दस्तरखान पर शरीक ताम होते और खुश मजाकी में वक्त गुजर जाता। अबुल हसन की माँ ने बेटे को हर चंद समझाया, लेकिन ऐश का नशा ऐसा न था कि आसानी से उतर जाता। बहरहाल ये राग रंग कुछ रोज चलता रहा, लेकिन दौलत खत्म हो गई तो मतलब परस्त अहबाब भी किनारा कश होने लगे और नौबत यहाँ तक पहुंची कि अबुल हसन बेयार और मददगार बेरोजगार तनहा रह गया। उस वक्त होश आया, माँ के कदमों पर गिरकर बहुत रोया और अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार किया और इजाजत चाही कि किसी दूसरे शहर में जाकर मुलाजमत वगैरह तलाश करे। माँ ने मोहब्बत से बेटे को छाती से लगाया और कहने लगी, अगर तुम एतदाल की जिंदगी बसर करो और अभी गुज़श्ता गलतियों से आइंदा के लिए सबक हासिल करो तो यहाँ भी कुछ न कुछ हो सकता है। चुनांचे माँ ने कुछ शर्फियां देकर कारोबार शुरू करने की हिदायत की। अबुल हसन ने अपनी कदीम दुकान को संभाला और चूंकि काफी ठोकरें खा चुका था, उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। चंद ही रोज में हालात दुरुस्त हो गए और आसाइश के साथ गुजर होने लगी, लेकिन मुद्दत तक दोस्तों के साथ खाने पीने की वजह से दस्तरखान पर तन्हा बैठना बहुत बार महसूस होता था। उसने माँ के मशवरे से मामूल बना लिया कि शाम को दजला के पुल पर या किसी कारवां से राय में जाता और एक दो मुअज्जिज सौदागरों को बतौर मेहमान अपने घर लाता, एजाज इकराम से रखता और दूसरे रोज रुखसत कर देता। एक रोज काफी देर हो जाने के बावजूद अबुल हसन को मौजू मेहमान नहीं मिला। वो कुछ कबीरा खातिर दजला के पुल पर खड़ा था कि कुछ ताजिर आते हुए नजर आए। अबुल हसन ने बढ़कर सलाम किया और पूछा, कहाँ से तशरीफ आवरी हुई है? मुसाफिरों ने, जो हकीकतन खलीफा हारून रशीद और जाफर मसरूर थे, कहा कि हम मूसल के सौदागर हैं, रास्ता में देर हो गई और अब शहर जा रहे हैं। अबुल हसन ने बाइसरार अपने यहाँ चलने पर मजबूर कर दिया और खुशी खुशी मेहमानों को लेकर अपने घर आया। बड़े एहतराम से तीनों को मसनद पर बैठाया, फिर गुलाम को खाना चुनने का हुक्म दिया। खलीफा और जाफर हैरान थे कि आखिर इस सारी कार्रवाई का क्या मतलब है। आखिर जाफर ने खलीफा के इशारे से मालूम किया कि हम आपकी इस मेहरबानी और नवाजिश का सबब जरूर मालूम करना चाहते हैं, जो बुलाकर पहली वक्फियत कि आपने हम पर की है। अबुल हसन ने निहायत सादगी से कुल किस्सा सुना दिया और कहा, सिर्फ अपनी आदत से मजबूर हूँ, तन्हा खाना नहीं खाया जाता और बगदाद के दोस्तों से मुतनफिर हूँ कि सूरत तक देखने को जी नहीं चाहता। खलीफा अबुल हसन की दिलचस्प हालात सुनकर बहुत मसरूर हुआ। खाने के बाद नबीद और शराब पेश की गई। खलीफा ने सिर्फ नबीद की थोड़ी मिकदार पी, लेकिन अबुल हसन बराबर जाम पर जाम लंडाता रहा। जब सरवर घटे तो अबुल हसन और भी बेतकल्लुफ हो गया और अपने घर और दोस्तों के किस्से सुनाता रहा। खलीफा हारून रशीद उसकी सादा फितरत से बहुत खुश हुआ और जाफर से कहा कि मैं इसके साथ कुछ सलूक करना चाहता हूँ। जाफर ने दौरान गुफ्तगू में अबुल हसन से कहा कि हम आपकी मेहमानी से बहुत खुश हुए और जी चाहता है कि आपकी भी कुछ खिदमत करें। अबुल हसन ने निहायत लापरवाही से जवाब दिया कि खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। आप लोगों की मेजबानी का मोतरफ हासिल करने में मेरी किसी इस्तफादे की नीयत नहीं थी। इत्तफाकन उसी वक्त मोहल्ले में कुछ शोर हुआ और हाय हो की आवाजें आने लगी। अबुल हसन ने एहसास भरकर कहा, काश मैं एक दिन को खलीफा बगदाद हो जाता तो इस मस्जिद के मुअज्जिन और इसकी टोली को ऐसी सजा देता कि इनका मिजाज दुरुस्त कर देता। और फिर अपने मेहमानों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, आप ये शोर सुन रहे हैं जो बाहर हो रहा है? गालबन मौलवी और इसकी जमात के आदमी किसी शरीफ मुसाफिर को परेशान कर रहे हैं। इनकी आदत है कि राह चलते लोगों को तंग करते हैं। बुर्का पोश औरतों से गैर इखलाकी मजाक से भी नहीं चूकते।
गर्ज सारा मोहल्ला उनसे तंग है, लेकिन इन बदमाशों के खौफ से सब खामोश हैं। ये कहकर अबुल हसन उठा और माजत करके कज़ाए हाजत के लिए चला गया। खलीफा ने जाफर से कहा कि इसको मदहोश करके महल में ले चलो, इसको एक दिन के लिए खलीफा बनाकर देखना चाहिए कि ये क्या करता है। जाफर और मसरूर हंसने लगे और अर्ज की कि क्यों गरीब को आप दीवाना बनाते हैं। खलीफा ने कहा, नहीं, ये तमाशा मैं जरूर देखूंगा और फिर उससे मुनासिब सलूक करूंगा। मसरूर ने किसी तेज दवा का अर्क निकाल कर शराब में मिला दिया और अबुल हसन की वापसी का इंतजार करने लगा। इतने में वो आ गया। मसरूर ने एक जाम भर कर पेश किया और कहा कि ये आपका जाम नसीहत है, नोश फरमाइए। खुश दिल अबुल हसन बेतकल्लुफ पी गया। थोड़ी देर में दवा का असर शुरू हुआ और अबुल हसन वहीं आराम में तकिया पर सर रख कर गहरी नींद सो गया। खलीफा के इमा पर मसरूर ने उसको उठाकर कंधे पर रखा और खामोशी से शाही महल की तरफ रवाना हो गए। खलवत में पहुंचकर हारून और रशीद ने कनीज और गुलामों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि इसको मेरा लिबास पहनाकर मेरे पलंग पर सुला दो और सुबह को जिस तरह मुझे बेदार करते हो इसको उठाओ, अमीर और मोमिनीन कहकर मुखातिब करो, हर किस्म का अदब व कायदा इसके साथ बरतो। अगर ये इनकार करे तो ताज्जुब का इजहार करो कि आज अमीर और मोमिनीन कैसी बातें करते हैं। गर्ज हर तरह इसको यकीन दिला दो कि ये खलीफा बगदाद है। खबरदार कोई न हंसे और न किसी को मजाक करे। सब ने तामील हुक्म का इकरार किया और अबुल हसन का लिबास बदलवा कर खलीफा की खलवत कदा में लिटा दिया। इसके बाद हारून रशीद ने जाफर को मुखातिब करके कहा कि कल सुबह दरबार आम में भी जो कुछ हुक्म दे तामील की जाए। उमरा वज़रा को हिदायत कर देना कि इसके साथ वही मामला बरतें जो मेरे साथ बरता जाता है। जाफर हंसता हुआ चला गया। खलीफा ने मलका जुबैदा को भी कुल किस्सा सुनाया, चुनाचा वो भी उस लतीफा को देखने की बेहद मुश्ताक हो गई। इसके बाद खलीफा ने आराम किया और कनीजों को हुक्म दिया कि सुबह को अबुल हसन के बेदार करने से पहले मुझे जगा दिया जाए ताकि मैं इसका तमाशा देख सकूं। सुबह हारून और रशीद उठ गया और जुबैदा को भी जगा दिया। फिर दोनों ऐसी जगह छुप कर बैठ गए जहां से अबुल हसन की सब हरकत देखी जा सकती थी। तजवीज के मुताबिक चंद कनीजें अबुल हसन के पास आई। एक कनीज ने सिरके में भीगा हुआ स्पंज इसकी नाक के करीब किया। अबुल हसन ने घबरा कर आंख खोली तो कनीजों ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन उठिए, नमाज सुबह को देर हो रही है। अबुल हसन हैरान रह गया कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कौन कह रहा है? हसीन और जमील औरतें कौन हैं? ये मरसा वुज़रा का बिस्तर किसका है? ये नादिर रोजगार कमरा ख्वाब कहाँ से आया? फिर ये सोचकर आंखें बंद कर ली कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। रात शराब ज्यादा पी ली, इसका खुमार है। जब अबुल हसन आंख बंद करके लेट गया तो फिर एक कनीज ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, आज नस्ब आदाद कैसी तबीयत है? आप तो कभी इतनी देर तक आराम नहीं फरमाया करते थे। अबुल हसन ने फिर आंखें खोली और ये समझकर बहरहाल ये ख्वाब नहीं है, उठकर बैठ गया और कनीज से मुखातिब होकर पूछा, मैं कौन हूँ? उसने कहा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। और कौन होते हैं? इस पर दूसरी कनीज की तरफ मुतवज्जह होकर बोला कि जरा मुझको छेड़ कर देखो, मैं सो तो नहीं रहा, ये जाग रहा हूँ। उस कनीज ने एक जोर से चुटकी अबुल हसन की गाल पर ली और कहने लगी, आप तो माशाअल्लाह जाग रहे हैं। अबुल हसन का गाल सुर्ख हो गया। वो घबरा कर कहने लगा, तुमने अमीरुल मोमिनीन का मुंह ही नोच लिया। कनीज ने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की। उधर खलीफा और जुबैदा जो कि छुप कर देख रहे थे, उनका ये हाल के हंसते हंसते दोहरे हो गए। इतने में चंद कनीजे मुंह हाथ धोने का सामान लेकर हाजिर हुई और निहायत अदब से झुककर सलाम किया। सबा बिल खैर या अमीरुल मोमिनीन कहकर आगे बढ़ी और मुंह हाथ धुलाया। अबुल हसन मुंह धोकर फारिग ही हुआ था कि मसरूर हाजा सरा दाखिल हुआ और नीम कदम झुककर सलाम किया। आज खलीफातुल मुस्लिमीन के मिजाज अकदत कैसे हैं और इतनी ताखीर क्यों हो गई? अबुल हसन ने कहा, तुम कौन हो? मसरूर ने रोती सूरत बनाकर कहा, आज क्या बात है हजूर, अपने गुलाम मसरूर ख्वाजा सरा को भी भूल गए। अबुल हसन ने फिर पूछा कि मैं कौन हूँ? उसने अर्ज किया कि आप अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हैं। बाहर दरबार में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। या फिर दर दौलत पर हाजिर है, हजूर तशरीफ ले चले। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये पहला हिस्सा
آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.